धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत एक भक्त और एक अभक्त में वही अंतर है जो एक मधुमक्खी और साधारण मक्खी में होता है। ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी ने कही है। इनकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं, पर ये तो बहुत ही अच्छी है। भक्त और अभक्त का अंतर प्रभुपाद बता रहे हैं। एक मधुमक्खी है और एक साधारण मक्खी में होता है। मधुमक्खी सदैव शहद से आकर्षित होती है और साधारण मक्खी खुले घावों से, कुछ जख्म होता है, मक्खी उस तरफ आकर्षित होती है और काटती है, खून पीती है। तो भक्त केवल अच्छे गुणों से आकर्षित होता है और लोगों के दोष नहीं देखता। ये सब ध्यान से सुनो। सीनियर भक्त लोग जो हैं, जो जिनको बड़ी पोस्टें दी हैं, ये उनके लिए बड़ा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मोबाइल देखने वाले सुन रहे हैं? समझ आई? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। समझ आई? नहीं आई? हाँ। मधुप्रिया समझ आई? बाकी सभी को समझ आई? तो देखो, अगर ऐसे संत भगवान नहीं भेजे जैसे प्रभुपाद जी हैं तो हमारी तो दुर्गति थी। अभी हम अपनी दुर्गति को सदगति में बदल सकते हैं ऐसे महात्माओं की कृपा से, ऐसे संतों की कृपा। नहीं तो प्रायः लोग ये समझते नहीं हैं। कैसे नहीं समझते? जैसे बच्चे में बचपना है, वो पढ़ाई को बिल्कुल जरूरी नहीं समझता, बचपना है। इसी प्रकार हम लोग अविद्या में हैं और हम भक्ति को बिल्कुल जरूरी नहीं समझते। अविद्या आई, मन में विषय विकार, भोगा आसक्ति, स्त्री चिंतन, पुरुष चिंतन, इनके कारण हम भक्ति को जरूरी नहीं समझते। लेकिन भक्ति बड़ी जरूरी है, परम आवश्यक है। क्योंकि एक दिन हम लोगों को बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है। उसका सब लोग याद करो, सबको याद करो। जाने की परीक्षा, माँ चली गई, बाप चला गया, कई नाते रिश्तेदार चले गए, तो रहना किसने यहाँ पर? किसी ने। यहाँ कोई नहीं रह सकता, याद रखो। पर प्रभुपाद कृपा से पहले तो प्रभुपाद के प्रकट होने से पहले ये कृपा कुछ संतों में थी, पर आम लोगों तक नहीं पहुंची थी। तो प्रभुपाद प्रकट होने के बाद पूरी दुनिया को मौका दे दिया। कैसे महान संत हैं, कैसे महान वैष्णव हैं ये सारे संसार को मौका नहीं, किसी को वंचित नहीं रखा। उसमें गोरों को, मलेच्छों को, यवनों को, किसी को वंचित नहीं रखा, क्योंकि हैं सभी आत्माएं हैं। कोई चाहे गोरे शरीर में या काले शरीर में या मलेच्छ शरीर में या यवन शरीर में, किसी भी शरीर में कोई है, वो है आत्मा। कर्मों से वो कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। तो भगवान के भक्त कोई भेदभाव नहीं करते। यही भक्तों का महानता है। हम क्यों भेदभाव करते हैं? क्योंकि हमारा अंदर मलिन है, शुद्ध नहीं है। तो हमें अपना अंदर शुद्ध करना है। और याद रखो, जैसे कई बार देखा गया है, किसी की कई बार लड़ाई हो तो एक दूसरे की मदद करने के आ जाते हैं। कई बार ऐसा किसी ने मुझे बताया था, एक महात्मा थे, गुजर गए वो भी। वो कहते थे कि बंगालियों में क्या है, एक बंगाली किसी को मार रहा है, दूसरा भी आके मारेगा, तीसरा पूछेगा नहीं मैं क्यों मार रही है उसको। स्वभाव होता है जगह जगह का। अभी जैसे कुत्ते हैं,
कुत्ते किसी को भौंकना, दूसरा भी भौंकना शुरू कर देगा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। तो स्वभाव है अपना अपना। लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है, यहां एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन आखिरी समय में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। हम इतने एहसान फरामोश हो जाते हैं, किसी ने कोई निमित्त बना हम पर बड़ा उपकार करने के लिए, हम नहीं परवाह करते। लेकिन आखिरी समय में परवाह करनी पड़ेगी। आखिरी समय सभी के लिए आएगा, एक मूर्ख के लिए भी, बुद्धिमान के लिए भी, भक्त के लिए भी, अभक्त के लिए भी, स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी, गोरे के लिए भी, काले के लिए भी, सबके लिए आएगा। जैसे एक बात है, एक माता है उधर वैंकूवर में, गंधर्विका देवी दासी, वो नर्स थी कनाडा में, अभी रिटायर हो गई है। वो कहती है, महाराज मैंने असली कनाडा देखा है। मैंने कहा क्या? कोई ऐसे ही विषय चल रहा था प्रवचन में। नर्सों के हाथ में लोग मरते हैं, उनका ध्यान करना पड़ता है। नर्सों को ड्यूटी ऐसी है कि बीमार का ध्यान करना। कहती ये लोग जब मरते हैं चिल्लाते हैं, आखिरी समय में चीखते हैं, चिल्लाते हैं। कईयों को जो मर पराया सा होता है, क्या मृत्यु को आगे लेने के लिए कोई मदद नहीं कर पा रहा उनकी, कौन करेगा? नर्स भी ऊपर से थोड़ा करे, लेकिन असली कष्ट तो उसको हो रहा है। यमदूतों का भयानक रूप देखकर वो डर रहे हैं। वो ये भी बताया मल मूत्र का त्याग कर देते हैं, मन मूत्र का त्याग, क्योंकि डर इतना, भय इतना हो जाता है। लेकिन हमारे पापों ने हमारी बुद्धि इतनी मलिन कर दी है, कोई हमारे पर कितना एहसान करे लेकिन हम परवाह नहीं करते। हाँ कर दिया, आपने कर दिया, तेरे बाप के नौकर थे ना इसलिए कर दिया। नहीं, हमें ध्यान रखना है। संत समझाते हैं, क्योंकि वो जो आखिरी परीक्षा है वो इतनी कठिन परीक्षा है। उसमें प्राय एक मुझे वकील है, उसने बताया, कोई एक बहुत बड़ा पत्रकार था, पता नहीं मलाप अखबार थी, अभी तो बंद हो गई, वो उर्दू में निकलती थी पहले, उसका था, तो बड़ा नाम था, पत्रकारों का नाम होता है। और उसने उसका नाम लिया, उस वकील ने। कहते इतनी बुरी तरह से मल मूत्र का त्याग बिस्तरे पर तड़प रहा है, कुछ नहीं कर सकता, कोई उसका ध्यान देने वाला नहीं होगा। कहता बड़ी बुरी हालत उसकी हुई। भगवान ने हमें गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, भगवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? वो हमारे शुभ चिंतक हैं, वो नहीं चाहते हम तड़फे उस समय, लेकिन हम कर्म तड़फने वाले करेंगे तो भाई तड़फना ही पड़ेगा, फिर कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मृत्यु के रोज दर्शन करने हैं। कबीर जी ने बड़ा अच्छा कहा, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर अपना कल्याण चाहिए, मौत और भगवान को नहीं भूलना। लेकिन हम लोग इतने पापी हैं, इतने कर्म हमारे खराब हैं, हम परवाह नहीं करते। फिर आखिरी समय में परवाह करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ कुछ नहीं होगा। अभी परवाह करेंगे तो हम बदल सकते हैं अपने आप को भक्ति करके। आखिरी समय में सोचा, ओ मैंने ये किया था, उस समय कोई लाभ नहीं, उस समय कष्ट भोगना ही पड़ेगा। अभी हम उन कष्टों से, जो कष्ट हम सब के लिए, जो ठीक भक्ति नहीं कर रहे, जो भगवान के चरण में समर्पण नहीं कर रहे, उनके लिए वो कष्ट आ रहे हैं। लेकिन जीव इतना पागल हो जाता है। एक बड़ा सुंदर दोहा माता ने बताया, उसमें भी बड़ी सुंदर शिक्षा है कि नथनी दीनी यार ने, आगे चिंतन, नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार। खसम ने पत्नी को नथनी दी, वो बड़ा खुश, धन्यवाद मान रही है। फिर कबीर जी क्या कहते हैं, नाक दीनी करतार ने, आगे
उनको दिया विशाल। भगवान ने नाक दी, उनको भूल गए, लेकिन नथनी दी तो हम खो गए ना दुनिया में। बड़ा विचारने का दोहा है संत कबीर जी का, बड़ा विचारने का। संसार में हम एक दूसरे के काम के विषयों को भोगना, विषय विकार में मन पड़ा हुआ है हमारा मन। लेकिन याद रखो, ये जो विषयों की ओर मन को जिनका आकर्षित है, कि भाई बड़ी परीक्षा को याद करो। उस समय तेरी पत्नी, तेरा पति, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा चाचा, तेरा ताऊ, तेरा ससुर, तेरी बेटी, तेरा बेटा, तेरा धन, तेरी संपत्ति, जिसको तूने धोखे से अपने नाम करा लिया, कोई मदद नहीं कर सकता। उस समय तुम्हें तड़फना पड़ेगा। याद रख प्राणी, तुम्हें तड़फना पड़ेगा। संत समझा रहे हैं, भक्त और अभक्त का अंतर बता रहे हैं। भक्त जो है वो मधुमक्खी, दोनों मक्खी हैं। मधुमक्खी मधु की तरफ आकर्षित होती है, अच्छाई की तरफ, और दूसरी मक्खी जख्म जहां घाव हो उसकी तरफ आकर्षित होती है और आके काटती है। संत बेचारे बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम बचने का प्रयास नहीं करें तो कुछ नहीं हो सकता भाई। कहा भी है ना, आग लगी संसार में, बरसने लगे अंगार, जो ना होते संत तो जल मरता संसार। ये कौन सी आग है इसके अंगारे बरस रहे हैं? ये कामाग्नि में, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, अहंकार अग्नि, 5 प्रकार की अग्नि है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन अग्नियों में हम जल रहे हैं। संत आते हैं बेचारे, कष्ट उठाते हैं, संतों का स्वभाव है। संत देखो कैसे होते हैं, हमें कोई थोड़ा सा कष्ट लगे, हम अपने स्वार्थ में कुछ भी करेंगे, दुखी हो जाते हैं। संत भी दुखी होते हैं, उनको अपना कोई कर्म नहीं, उनको वो तो आए हैं कल्याण करने के लिए, पर दुखी, और दूसरे को दुखी देखते हैं, संत दुखी हो जाते हैं। ये ऐसे ही संत थे। मुझे गुरु अपना, इनकी कृपा, गौर निताय पंचतत्व राधा कृष्ण ने, इनके, मैं तो छोटा सा प्राणी हूँ, छोटा सा जीव हूँ, इनके नजदीक ले गए मेरे को, और इन्होंने अपना लिया। जब कोई दूसरी बड़ी ईर्ष्या करने लगी, कहाँ से आ गया कल का छोकरा इतने बड़े महात्मा के पास, इन्होंने सेवा भी अपनी दी, साथ भी रखा। वो नहीं चाहते थे, बाकी देखा मैंने, क्योंकि मैं उस समय बड़ा गुस्सा करता था उनसे, लेकिन वो थे ही ऐसे, क्या गुस्सा करना। अगर सांप काटता है, उसका स्वभाव है, उसका अगर सांप से तुम दोस्ती करोगे, प्रभुपाद कहते थे, इफ यू फीड मिल्क एंड बनाना टू ए स्नेक, सांप को दूध और केला खिलाओगे तो तुम्हारा दोस्त बनेगा, उसका जहर बढ़ जाएगा, उसका जहर बढ़ जाएगा। लेकिन इनकी बड़ी कृपा, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ भी सुन रहे हैं लोग, भाई ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं, इनकी शिक्षाओं पे चलो, आज भी ये आपका कल्याण करेंगे, आज भी करेंगे। हमारी नजर नहीं है, दृष्टि नहीं है, वैसे वो चले गए जो मूर्ति रूप में बैठे हैं, अरे गौलोक धाम से अभी भी आपकी आप पर कृपा करेंगे और आपकी मदद करेंगे। और इन शब्दों में इन्होंने यही कहा, भक्त और अभक्त में वही अंतर है जो एक मधुमक्खी और साधारण मक्खी में होता है। भक्त मतलब वो मधुमक्खी की तरह है, अभक्त मतलब आम मक्खी की तरह है। हम सब लोग आम मक्खियां हैं बने हुए, भक्त नहीं बन रहे हम। जब तक भक्त नहीं बनते तो हम मक्खी की तरह खून चूसते हैं, जख्मों को ढूंढते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। अगर हम भक्त बन गए फिर नहीं हम खून चूसेंगे, फिर हम मधु ढूंढेंगे। मधु मतलब किसी में अच्छाई होगी उसको लेंगे, बुराई को छोड़ देंगे। एक और उदाहरण संतों ने दिया है, संतों को एक नाम दिया जाता है परमहंस। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रा परमहंस। हंस पक्षी होते हैं, हंसों का नाम क्यों दिया संतों को? पक्षी का नाम, हंस एक बड़ा विशेष पक्षी है। उसकी विशेषताएं क्या है? हंस की एक विशेषता यह है कि वो गंदगी नहीं खाता, वो सुंदर सरोवरों में रहता है हंस।
साफ सुथरी जगह में। कौवे क्या करते हैं? गंदगी के ढेर पर बैठ के गंद खाते हैं, कहाँ करते हैं। ये कौवे का स्वभाव। और बड़ा गुण हंस का क्या है, इसलिए संतों को परमहंस कहा है। हंस जो कमल होता है फूल, कमल का फूल जो है पानी में पैदा होता है, और कमल की डंडी में अंदर दूध होता है, पर डंडी तो कीचड़ के बीच में है, पानी के बीच में है। हंस क्या करता है? वो पानी के बीच में कीचड़ के बीच दूध पी लेता है, खा लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये हंस का गुण है, इसलिए महान संतों को हंस कहा गया है। जय ओम विष्णुपाद परमहंस, मतलब अच्छाई को लेते हैं, बुराई को छोड़ते हैं। तो याद रखो भक्त बनना है। ये प्रभुपाद कृपा से मैं आगे बोला, आपको बताया, भक्त नहीं बनना चाहते, मंगल आरती नहीं आना चाहते, सोना चाहते हैं। अरे एक दिन ऐसा सोना उठना ही नहीं, फिर तो यमदूत मार मार के दुर्गति कर देंगे। यमदूत कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोवना लंबे पांव पसार। अभी सोकर क्या करता है तुम? जाके मुरारी श्री कृष्ण का भजन कर। और तेरे जो उन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था, तेरे कष्ट दूर कर देंगे वो। एक दिन तुम ऐसा सोएगा फिर उठेगा ही नहीं। तो ये मलिनता जो हमारे में दोष हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, ये भक्ति के द्वारा निकल सकती हैं। भक्ति से दोषों को निकाला जा सकता है। आप मोबाइल देखते रहते जो, सुनते भी हो कुछ, तो हमें भक्ति के द्वारा सब दोष निकल जाएंगे। एक आत्मा में नाम नहीं लूंगा, तो कुछ बताया हमने उसको, कहते हाँ अंतर पड़ रहा है। अंतर धीरे धीरे पड़ेगा। लग जाओ भक्ति में, नाम सिमरन में लग जाओ, भगवान की निष्काम सेवा में लग जाओ, धीरे धीरे दोष निकल जाएंगे। और फिर जब दोष निकले होंगे, फिर आत्मा जब शरीर को छोड़ेगी, आत्मा जब शरीर से निकलेगी, तो निकलना बहुत अच्छा होगा। उस समय भगवान का सिमरन होगा। अगर शरीर में दोष बने रहे, भक्ति नहीं की, तो दोष ही बने रहेंगे। जब दोष बने रहे, तो फिर दोषपूर्ण शरीर से जब आत्मा निकलेगी, बड़ा कष्ट होगा। आगे कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है, आगे बड़ी बुराइयां प्रतीक्षा कर रही हैं। यमदूत सब सत्य है, हमारे ग्रंथों की बातें अक्षराक्षर सत्य हैं। एक कलियुगी पंथ है, तो अफ्रीका में उनकी कोई 40 साल पहले प्रदर्शनी लगी। तो 40 साल पहले क्या कहते थे, वो 40 कम ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कहते हैं कलियुग आ रहा, कलियुग आ रहा, कलियुग आ रहा है। मुझे बात याद थी, मैं एक दूसरी जगह उनकी प्रदर्शनी में गया। मैंने कहा भाई 40 साल पहले मैंने सुना था आपकी प्रदर्शनी देख करके कलियुग आ रहा है, कलियुग आ रहा है। तो मैंने पूछा था कब? कहते 3 साल के बाद। मैं 40 साल हो गए, कोई कलियुग नहीं आया। कलियुग तो चल रहा है, मतलब तबाही होगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? उसका जवाब क्या था मेरे को? कहते हम लोगों को डराते हैं ताकि वो ब्रह्म कुमारी बने। ये कलियुग देखो, लोगों को डराकर जाल में फंसा रहे हैं, और डर भी जाते हैं लोग। लोगों को पता थोड़ा है, जैसे बच्चे को नहीं पता आग में हाथ डालने से आग जलेगा, ऐसे आम लोगों को भी नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा। हम लोग खोए हुए हैं, संत हमारा खोयापन दूर करना चाहते हैं और हमें भगवान से मिलाना चाहते हैं। याद रखो, इस जन्म में भगवान से मिले हो या आने वाले लाखों जन्मों या करोड़ों जन्मों के बाद मिलो, मिलना तो पड़ेगा। बिना मिले भैया निस्तार नहीं होगा। आवागमन में 84 के चक्र में जाना ही पड़ेगा। ये बातें समझ क्यों नहीं आती? अविद्या है, अज्ञानता है। अविद्या कैसे निकलेगी? भक्ति के द्वारा। बस बच्चे में बचपना है, नहीं पढ़ना चाहता, नहीं पढ़ूंगा। कई बार मैं उदाहरण देता हूं, हमारे शरीर से भांजा छोटा सा था, पर बड़ा अकल उसको बड़ी। स्कूल नहीं जाता था वो। एक अविद्या का उदाहरण, बचपने का उदाहरण दे रहा हूं मैं।
स्कूल नहीं जाता था। वो शरीर से हमारी बहन का बच्चा, तो सब, माँ भी पढ़ी लिखी, बाप भी पढ़ा लिखा, दोनों हाथ खड़े गए, ये नहीं जाएगा स्कूल जाना। इतना चिल्लाना उसने, लोग इकट्ठे हो जाए, भाई क्या हो गया। तो मैं भी उनके घर में था, पढ़ाई कर रहा था कुछ, उनसे जो शरीर से बहन हुई थे उनसे सीख रहा था कुछ। तो मैंने गोद में लिया, उसको डराया, मैंने जाएगा तू स्कूल नहीं। डर गया मेरे डराने से। फिर मुझे क्या कहता है वो, कहता मेरा कंस मामा है ये, मेरे को कंस कहा, मामा लगता था मैं उसका, कंस मामा उसने कहा, मुझे भूलता नहीं। आज वो भी पीएचडी कर ली है उसने, गोल्ड मेडलिस्ट है, बस उन्हें पढ़ना नहीं चाहता था। इसी प्रकार इन बातों को समझो और अपना आने वाला कल अच्छा बनाओ। कल तो आ रहा है भाई, मेरा भी और आपका भी, सबका आ रहा है। उससे ना मैं बच सकता ना आप, बच हम ऐसे ही सकते हैं अगर हम प्रभुपाद की कृपा लें, भक्ति करें, भक्त बने और मधु ढूंढने, जख्म नहीं ढूंढने। एक भक्त और अभक्त में वही अंतर है जो एक मधुमक्खी और एक साधारण मक्खी में होता है। मधुमक्खी सदैव शहद से आकर्षित होती है और साधारण मक्खी खुले घावों से। तो भक्त केवल अच्छे गुणों से आकर्षित होता है और लोगों के दोष नहीं देखता। ये भक्त की परिभाषा है। भक्त का काम लोगों के दोषों को निकालना है। भक्त को देखने पड़ते हैं दोष, ये तो आम आदमी की बात प्रभुपाद कर रहे हैं। अगर गुरु शिष्य के दोष नहीं निकालेगा, गुरु का काम बहुत कठिन काम है। प्रभुपाद कहते थे अंग्रेजी में उनके शब्द, आवर्स जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। हमारा जो गुरु का काम है इसका कोई धन्यवाद नहीं करेगा। अब बच्चे को जब माँ उसका मल धो रही है तो बच्चा रोता है, तो माँ का धन्यवाद थोड़ा करता है, गाली निकालता है माँ को, मेरे को ठंडा पानी लग रहा है, छोटा सा बच्चा रो रहा है, बच्चा, माँ उसका गंदगी धो रही है। इसी प्रकार गुरु का कोई धन्यवाद नहीं करेगा। लेकिन गुरु इस बात को नहीं देखते भाई इसका कल्याण हो, इसका भला हो। वही सदगुरु हैं और प्रभुपाद वही सदगुरु हैं जो कृष्ण भगवान के भेजे हुए हमारे मंगल के लिए वो आए हैं। ये प्रभुपाद ने लिखा था, बद्री नारायण को पत्र लिखा था 7 नवंबर। कृष्णदास है या नहीं, उसको बोले यहाँ बैठा करे, ये उसको नोट करा देना, 7 नवंबर 1971 को ये पत्र प्रभुपाद ने लिखा बद्री नारायण को। उसको बोलो यहीं बैठा करे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तू खुद नोट करके उसको नोट करा देना। ये जिसको लिखा है पत्र, वो बेचारा वह दूसरों के दोष ही देखता है, बड़े पद पर है और प्रभुपाद के कहने पर नहीं चल रहा। उसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरी बात तो नहीं सुनता वो, पर देख प्रभुपाद ने क्या तेरे को लिखा है, ये तू नोट कर ले, भूलना नहीं। देखो उसको मिल गया पत्र मेरे को। और प्रभुपाद जानते थे भाई नहीं सुधरेगा, लेकिन उन्होंने तो अपना काम कर दिया ना सुधारने का, उन्होंने तो उसको सुधार दिया। आगे वो नहीं सुधरा, लेकिन फिर हमको याद दिलाएंगे उसको, हमारा काम है मदद करना। बोलो राधा दामोदर भगवान की। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमामीश्वरम सच्चित आनंद रूपम यशोदा वियोलु खलादावमानम परमृष्टम अत्यंतो द्रुतय गोपिया। यशोदा परमृष्टम रुदम तमोहु नेत्र युग्मं मृजन्तं
करम भोजयुग्मेन सातंका नेत्रम रुदम तम। पहले निकाल कर बैठा कर इसको, जितना बैठता है ना निकाल लिया कर उसको, तब जो तेरे को पता है ना, अभी तू आगे पीछे जा रहा है। मुहु श्वासा कम पात्री रेखा का कांता स्थिता ग्रेवा दामोदर भक्तिवादम। मुहु श्वासा कंपा इति दृक्ष्वलीलावेर आनंद कुंडे स्वघोषम निमायन्तम आख्यापयन्तम। इति दृक्ष्वलीलावेर आनंद कुंडे, सारे बोलो, आख्यापयन्तम तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितात्मं पुनः प्रेमतास्तं सतावृत्ति वन्दे। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितात्मं पुनः प्रेम। वरम देव मोक्षं न मोक्षं वदिम्बा नाचान्य ब्रेनेहम बरेशत अपीघा। वरम देव नाचान्य ब्रेनेहम बरेशत। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्ते अविरष्टं किम अन्ये। इदं ते वपुर्ना स्ते अवि। इदं ते मुखं बोजा अत्यंता नीले वृतं कुंतले स्निग्धा रक्ते गोपिया। इदं ते मुख। जय दामोदर भगवान, राधा दामोदर, जय प्रभुपाद। मुहु चुंबितम बिंबा रक्ताधरम मनस्ते अविरस्तम अलम लक्षलाभे। मुहु चुंबितम बिंबा रक्ताधरम। नमो देव दामोदर अनंता विष्णु प्रसीदा प्रभो दुख जलधिमग्नं। नमो देव कृपा दृष्टि वृष्टि या दीनं बतानु गृहाने क्षमां आज्ञं यदयक्षि दृश्य। कृपा दृष्टि वृष्टि कुबेरात्मजा वदा मूर्तिवायात्मा त्वया मोचितो भक्ति बाजो कृतो च। कुबेरा तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं में प्रयाय च। न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। तथा प्रेम नमस्तेस्तु दाम्ने
सफल दीप्ति धाम ने तुधियोदराया था विश्वासादाम ने नमस् तुधियोद नमो राधिकाय तुधियाय प्रियाय नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमान नमामीश्वर यशोदा वियोल खलादावमान परमष्टम अत्यंत द्रुतय गो यशोदा परमष्टम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा श्रीला सत्यव्रत प्राण धन है श्रीला सत्यव्रत जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे श्रीला प्रभुपाद प्राण धन है श्रीला प्रभु जय राधा दर राधा दामोदर राधे बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की बोलो इस सुंदर दामोदर अष्टक देने वाले श्री सत्यव्रत मुनि महाराज की बोलो भगवान वेद व्यास की
बोलो सब कुछ देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। To the Supreme Controller, who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in a retreat in fear of Mother Jasoda, but was ultimately caught. To the Supreme Lord Sri Damodar, I offer my billions and billions of obeisances. Upon seeing his mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with the two lotus hands. देखो भक्त कितने महान होते हैं कि यशोदा मैया कौन है? भक्त हैं। ये द्रोण और धरा के अवतार हैं। बड़ी घोर तपस्या की इन्होंने, दोनों ने, पति पत्नी ने। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने क्या चाहिए आपको, क्यों इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं? कि हम आपकी बाल लीलाएं देखना चाहते हैं, बाल लीलाओं का सुख लेना चाहते हैं। पतन तपस्या 25,000 साल या कितने हजारों साल तपस्या। तो भगवान ने बोला अच्छा, हम आप पर प्रसन्न हैं, हम जब द्वापर युग में प्रकट होंगे बाल लीलों का सुख आपको देंगे। भगवान कारागार में प्रकट हुए और कहा मुझे गोकुल में ले जाओ। लीला सब उनके, कौन कारागार में भगवान को बंद कर सकता है? कौन वसुदेव देवकी को कारागार में बंद सकता है? नहीं, ये भगवान की लीला है। तो बाल रूप में हुए, चतुर्भुज रूप दिखाया वसुदेव देवकी को। तो देवकी माता कहती हैं परमपिता हम तो आपको बाल रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने ये प्रश्नी और सुतापा है, इन्होंने भी बड़ी तपस्या की थी, पति पत्नी ने, वसुदेव और देवकी ने। प्रश्नी और सुतपा बोला हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं। तो भगवान ने कहा पुत्र मैं ही बन के आऊँगा, मेरे जैसा कोई है नहीं। आप जैसा पुत्र चाहते हैं, कहते मैं ही बन के आऊँगा। तो भगवान ने बाल रूप धारण किया। कहा भी कंस ये कहते मुझे ऐसा करो, मुझे गोकुल में छोड़ के आओ। भगवान ने उनको देना ना बाल लीला का सुख। कैसे जाएं, हम तो जेल में हैं। भगवान की सर्वशक्ति से जेल के ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए। पहरेदार कहाँ गए? सो गए, सारे सबको सुला दिया भगवान ने। ये सर्वशक्ति लीला है भगवान की। हम जो करते हैं कर्म करते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं। और भगवान की लीलाएं सबको सुख देने वाली होती हैं। भगवान की लीलाएं, हम कर्मों के अधीन कार्य करते हैं, भगवान अपनी इच्छा के अधीन कार्य करते हैं। और जो भगवान को अच्छा लगता है वही ठीक है। तो बोला मुझे गोकुल में छोड़ के आओ। अच्छा, वर्णन आता है वो जिसमें दाने छाने जाते हैं ना, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, यहाँ लोकल भाषा में छज कहते हैं उसको। उसमें रखा भगवान के बाल रूप को। आदेश हुआ है, पहरेदार भी सो गए, ताले भी खुल गए हैं। सूप, यहाँ छज बोलते हैं उसको। उस सूप में रखा गया भगवान को, सर पे उठा लिया। और भगवान ने वो सब भगवान का चतुर्भुज रूप भी देखा, फिर भी उनका वात्सल्य प्रेम है। वसुदेव जी उठा के बेचारे सूप को सर पे उठा के जा रहे हैं। यमुना पार करनी है। यमुना किस पार भगवान प्रकट हुए? मथुरा में। और गोकुल यमुना पार है। आदेश हुआ है, चले गए। पानी थोड़ा था
लेकिन यमुना महारानी पटरानी है भगवान की। यमुना जी को लगा मेरे आराध्य देव प्रकट हुए हैं, मेरे स्वामी प्रकट हुए हैं। यमुना जी चढ़ने लगी। वो बेचारे वसुदेव जी घबरा गए, मेरा बच्चा क्या होगा, तेरे को वात्सल्य भाव, अरे तेरे बच्चे को कौन कुछ कर सकता। लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनके माता पिता उनको वैसे ही उनका ट्रीटमेंट करें जैसे यशोदा मैया का वर्णन आ रहा है। तो जब पानी चढ़ने लगा तो कले तक घबरा गए बेचारे वसुदेव जी। तो भगवान वो कहते क्या, चिल्लाने लगे, कोई लो कोई लो कोई लो, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई लो। उस घाट का नाम ही कोई लो घाट पड़ गया है। तो भगवान ने देखा मेरे पिता भी जो हैं वो दुखी हो रहे हैं, अपना चरण नीचे किया, यमुना जी को स्पर्श किया, यमुना जी चरण स्पर्श कर एकदम नीचे चले गई और भगवान ने वहां छोड़ा। अभी देखो यशोदा जी कौन है, ये भक्त है भगवान के, जो कि डंडा लेके भगवान चाहते हैं ऐसा, उनको कौन डरा सकता है। वो मालिक हैं, माता पिता सब कुछ वही हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं मुझे भी कोई डराए। तो भक्तों से डरते हैं वो, और किसी से नहीं डरते। भक्तों को सुख देने के लिए ये लीलाएं करते हैं भगवान। ये जो पीछे जो भी ढका हुआ है, यहाँ क्या ये दृश्य है, भगवान ने सारे ग्वाल वालों ने शिकायत की कि मैया इस कान्हा ने मट्टी खाई थी। भगवान कहते मैंने मट्टी नहीं खाई थी। तो दिखा, मुंह दिखा अपना। वात्सल्य भाव है यशोदा मैया। और ये वर्णन आता है यशोदा मैया जिसके हाथों से बंधे भगवान, वही बहुत बड़ी लीला है। इनका बहुत वात्सल्य भाव था। वसुदेव और देवकी का भी इतना नहीं जितना इनका था। वो भी महान है, जिनके घर भगवान पुत्र बन के आए, लेकिन ये उनसे भी महान माने गए हैं। तो अभी यशोदा मैया जो हैं, अच्छा तू बड़ा नटखट नटखट नटखट, सारे अवतार नटखट, कोई भी अवतार ले लो आप। हमारे गौरव भगवान बड़े शरारती थे बाल्य रूप में। अब मुंह दिखा, खोल मुंह, डरा रही है माँ। भगवान ने जब मुंह खोला तो सारे ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं मुंह में। कहती क्या क्या ये, लेकिन भगवान ने फिर जो है अपनी माया खींच ली। वो अपना पुत्र समझ रही है, मुंह में सब कुछ है भगवान के। यशोदा मैया को दर्शन दिए। मां के हाथ में छड़ी देकर भगवान रो रहे हैं और अपने नेत्रों को दोनों हाथों से मल रहे हैं, जो बच्चे जैसे मलते हैं, दोनों हाथों से मल रहे हैं। ये लीला भगवान की, ये लीला त्रिलोकीनाथ की लीला है। और उनके जो कमल रूपी हाथों से मल रहे हैं। फिर आगे वर्णन आ रहा है, ये सत्यव्रत मुनि जो बड़े भक्त हैं दामोदर के, और भगवान वेद व्यास ने ये कौन से पुराण में लिखा है, उसमें पद्म पुराण में, वेद व्यास ने पद्म पुराण में इसको लिखा है भगवान। और क्या आगे क्या लिखा है, और भगवान डर रहे हैं, सच में डर रहे हैं अपनी माँ यशोदा से। एंड इज ब्रीदिंग क्विक, और जब बच्चा डरता है तो जोर जोर से सांस ले, जोर से भगवान सांस ले रहे हैं। एंड एज मदर यशोदा बाउंड हिज बेली विद रोप्स, उनका पेट को बांध दिया माँ ने। देखो क्या मतलब लीला भगवान की, पेट को बांध दिया। He shivered in fright and his pearl necklace shook, मोतियों की माला हिलने लगी और वो भगवान जो हैं डर गए, शिवर कांपने लगे डर से। टू दिस सुप्रीम लॉर्ड, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान को श्री दामोदर हु इज बाउंड विद हिज डिवोटीज लव, वो भक्तों के प्रेम से बने हैं, रस्से से नहीं। मैं उनको कोटि कोटि, उन्होंने तो लिखा वैसे से मैं करोड़ों भगवान को, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं। मैं बीच में ऐड कर देता हूं, Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drown the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan in Vrindavan, in Vaikuntha, the Lord herein reveals
I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. भगवान यहाँ कह रहे हैं मुझे खाली प्योर भक्ति से ही जीता जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है. भगवान अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं टू द सुप्रीम लॉर्ड दामोदर, माई ओबेसेंस इज hundreds and hundreds of times. मेरे करोड़ों प्रणाम भगवान को. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. देखो भगवान का बाल रूप इतना सुंदर है, इतने अच्छे हैं, सारे रूप उनके सुंदर हैं, बाल रूप तो बहुत ही सुंदर है. कहते मुझे कोई ना मुझे मुक्ति चाहिए ना कोई वर चाहिए, बस ये जो बाल रूप है आपका दामोदर रूप, ये बस सदा मेरे हृदय में रहे, बस मेरे मन में ये सदा मैं इसका ध्यान करता रहूं. आई डू नॉट इवन वॉन्ट टू नो द फ्यूचर ऑफ परमात्मा. आई सिंपली wish that your blissful pastimes may ever be enacted in my heart. मेरे दिल में अपना आपका ये सुंदर जो है लीला बस सदा रहे और कुछ नहीं चाहिए मेरे को. अब विचार करो, एक आत्मदर्शी महात्मा सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं भगवान कितने सुंदर हैं, कितने महान हैं. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hairs, have become reddened like bimba fruit due to Mother Shoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrows and am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodar, in your form as a holy mother, as a baby mother, Jasoda bonds you to a grinding stone with a rope for tying cows. माँ ने उस रस्सी से बांधा था जिससे गायें बांधी जाती हैं, और वो जो मोटर और जो उखल जो पीसने के लिए उसके साथ बांध दिया भगवान. You then freed the son of Kuber, Manigrib and Nalakobra, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in the same way. I have no desire for liberation into your effulgence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with the rope of Mother Jashoda. To this rope, I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Srimati Radharani and to your unlimited pastimes. बोलो राधा दामोदर भगवान की. आज 8वां दिन है दामोदर महीने का. नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए. व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की
प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, बंधनवार व फूल से सुसज्जित करे, चमर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील सुशील जय और विजय बार चार द्वारपाल को अलग अलग बिठावे। तुलसी की जड़ों में चार रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करे। विधि प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी सदा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यहां बताया है 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो याद रखो, ये शरीर हमको जो मनुष्य का मिला है सुखों को भोगने के लिए नहीं, भोग विलास के लिए नहीं, धोखाधड़ी के लिए नहीं, ये अपने पापों को काटने के लिए मिला है। याद रखो, जिसको कलयुग का प्राणी भूलता जा रहा है, ये पाप जो जन्म जन्मांतर के पाप हमारे सिरों पर हैं उनको काटने के लिए, उनको धोने के लिए मिला है। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है, असंख्य, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और वंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को उसको उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे, मालपुड़ा और खीर, और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था। पूर्णमासी को वरदान दिया था भगवान ने। और मत्स्य रूप
धारण किया था, मत्स्य रूप जो मच्छी बने थे भगवान वेदों की रक्षा के लिए, वो भी पूर्णमासी को किया था। भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य का रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल का देने वाला होता। अक्षय जिसका क्षय ना हो, इतना फल देता है। इसलिए वृत्ति 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी समर्थ्य अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपनी समर्थ के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्रभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करे। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, क्षमा प्रार्थना करने के लिए बोला है ब्राह्मणों से और गुरु से। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरे सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्बल विष्णु लोक प्राप्त हो, यानी कि वैकुंठ लोक, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। ब्राह्मणों को प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। पश्चात घर वालों को और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। ये सब उद्यापन की विधि बताई है। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। कार्तिक और माघ मास के एक ही जैसे नियम हैं। ये वो बाद में क्यों आता है उधर? इंटरनेट साथ नहीं जुड़ा हुआ। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलो कार्तिक मास की, बोलो दामोदर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की जय। अरे भगवान ने
वो दिखाया अपना पूरा मुख खोल के पूरा। तो उस पे एक मथुरा के चौबे की एक वो व्यंग है। एक बार एक मथुरा के चौबे ने भंग खा ली, तो वहाँ के लोग कहने लगा कि भंग तो कृष्ण भी खाते थे। तो उनने कहा कि आपने भंग खाई, ये किस शास्त्र में लिखा गया? तो भागवत, उनसे कहा गया कि भाई आप भंग खाते हैं, ये किस शास्त्र में लिखा गया है? तो उनने कहा भागवत में लिखा है, भागवत में वर्णन आया है। कहते कहाँ आया है, दिखाओ। कहते जब भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला था, क्या भांग का पेड़ नहीं था उसमें? चौबे बेचारे ऐसे ही होते हैं। और एक और वर्णन आया है कि अभी एक कोविड-19 से एक व्यक्ति वृद्ध थे, तो वो ठीक हो गए हॉस्पिटल में, और जब वो ठीक हुए तो डॉक्टर्स उनके पास आए कि अब आप ठीक हुए, तो वो रो रहे हैं बहुत। तो सबने सोचा कि वो रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया, पूछा उनसे, तो वो कहते हैं कि क्या आप बिल देख के रो रहे हैं? इतना बड़ा बिल आ गया, इतना पैसे का बिल आ गया, इस वजह से रो रहे हैं? कहते नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इतने दिन हमने अपने 90 साल की उम्र में हमने इतने दिन सांस ली बाहर वातावरण में, तब हमें एक पैसा नहीं देना पड़ा, हमने एक बार भी भगवान का शुक्रिया नहीं अदा करा। और आज हम एक हफ्ता रहे, तो एक हफ्ते को हमें आर्टिफिशियल सांस लेनी पड़ी वेंटिलेटर पे, तो उसके लिए हमें इतना पैसा देना पड़ा, और हमने एक बार भी भगवान का 90 साल में धन्यवाद नहीं किया। बहुत अच्छा कहा, ये तो अच्छी बात, बड़ी शिक्षाप्रद बात है। बहुत शिक्षा कि देखो 90 साल सांस लेते रहे और कभी धन्यवाद नहीं किया भगवान का। आज थोड़े दिन लिए उधर वेंटिलेटर पर, तो पैसे पता नहीं लाखों रुपए देने पड़े जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हेम प्रसाद जी तेजपुर असम से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। मेरा नाम हेम प्रसाद उपाध्याय है, मैं 26 साल का हूं और मैं तेजपुर असम से बिलोंग करता हूं। असम से? असम असम से ना भैया। लॉकडाउन के टाइम जब मैं हरिद्वार में था, तब जय जगदीश प्रभु के माध्यम से भगवान कृष्ण ने मुझे आपसे मिलवाया। जिस दिन मैंने आपको इंटरनेट में दर्शन किया, उसी टाइम मैंने सोच लिया कि आप ही हो मेरे गुरु महाराज। फिर आपको देख के दिव्य आनंद का अनुभव होने लगा। महाराज जी, मुझे शुद्ध भक्त बनकर आपसे दीक्षा लेना है। इस पतित को कृपा कर दीजिए, मुझे भी इस जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ध्यान पूर्वक 16 माला कर सकूं और जल्दी उधमपुर आकर आपका आश्रय ले सकूं। मेरी शुभकामना। क्या नाम बताया इनका? हेम प्रसाद मिश्रा उपाध्याय। उपाध्याय जी, हेम प्रसाद उपाध्याय जी, ये बड़ी प्रभुपाद जी की आप पर कृपा हुई है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो। प्रभुपाद कहते थे कि आवर मिशन इज टू सेव द सोल। हमारा ये जो आंदोलन है, आत्मा को बचाना है। तो आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। तो आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और प्रभुपाद की कृपा आप लीजिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कीजिए। इन विचारों को बना के रखिए जब तक आपकी आयु पता नहीं कितनी है। आप मुझे अपना फोटो भेजिए तुरंत और अपनी आयु वगैरह भेजिए कितनी है। 26 साल। फोटो उनका आया उपाध्याय जी का है, भेजना अपना उपाध्याय जी फोटो। नहीं भेजा है तो, और आप एक पक्के भक्त बन जाओ, इसी जन्म में धाम में जाओ। ये प्रभुपाद जी की कृपा से ये मौका है हम सब के लिए। पर आपके अंदर बड़ा अच्छा भाव जागृत हुआ है, हमें बड़ी प्रसन्नता है इसके लिए। रितु गिलरा माता सूरत से। रितु गिलरा गिरिजा GILRA। गिरिला। गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आज मेरी बेटी याशिका का जन्मदिन है। आपसे प्रार्थना है आप अपने मुखारविंद से उसको आशीर्वाद देने की कृपा करें। गुरु जी, आज याशिका 7 साल की हो जाएगी। आपकी कृपा से हम आपके सेंटर गोविंद कुटीर में उसका जन्म दिवस मंगल आरती में मना रहे हैं।
आपकी कृपा से ही सब संभव हो रहा है। आपकी शरणागत ऋतु। यशिका, उसका नाम क्या बोला? यशिका ना। ऋतु माता, तुम्हारी बेटी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज के दिन उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि प्रभुपाद उसको भक्ति दें, वो भक्त बने, आप भी भक्त बनो और अपना जीवन सफल करो। सूरत में ही एक और बच्ची है राध्या, उसका भी जन्मदिन है। आराध्या का, हाँ अच्छा, तो उसके लिए भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं साथ में हैं आराध्या बिटिया के लिए। प्रभुपाद जी से भी प्रार्थना करो इन बच्चों को भक्ति दें। प्रभुपाद, भक्ति प्रभुपाद जी के हाथ में है। इन्होंने म्लेच्छ यवनों को भक्ति दे दी, तो ये किसी को भक्ति दे सकते हैं। इनके चरणों में प्रार्थना करना, प्रभुपाद जी के चरणों में। आज सूरत से ऋतु माता जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अरे वो शक्ल दिखा दे उसकी भी। अरे सब रोज देख नहीं, पर वो जब तुमने बोला तो फिर से बोल। हाँ, फिर से बोल दो। हरे कृष्णा। तो आज सूरत से ऋतु माता जी ने अपनी पुत्री के जन्म दिवस के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी